पानी को लेकर कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर ये पानी ना हो तो ना कोई जिंदगानी है, ना कोई जीवन है, और इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। लेकिन क्या करें, इसी जल को जहर बनाया जा रहा है, इसी पानी को काला बनाया जा रहा है, और इसी जीवन देने वाले एक माध्यम को ऐसा तैयार किया जा रहा है कि वो अगर कोई पी ले तो उसकी जिंदगी चली जाए। बिलासपुर से महज 27 किलोमीटर दूर, सिर्फ 27 किलोमीटर दूर मोहभट्टा धूमा गांव के पास स्थित भाटिया वाइन्स शराब फैक्ट्री लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। एक बार फिर सुन लीजिए खबर क्या है। बिलासपुर से 27 किलोमीटर दूर भाटिया वाइन्स शराब फैक्ट्री ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। इस फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को बगैर ट्रीटमेंट के बाहर फेंक दिया जा रहा है। स्प्रिट वाला ये पानी नाले के रास्ते शिवनाथ नदी में मिल रहा है। इसकी वजह से नीली शिवनाथ नदी धीरे धीरे काली होती गई और अब पूरी काली हो चुकी है। यही वजह है कि नदी में जो लाखों जीव जंतु पलते हैं वो अब मर रहे हैं। क्या करें, कैसे सांस लें, क्योंकि जिस पानी में ऑक्सीजन होती है उस पानी में तो स्प्रिट मिला दी जा रही है। वो पानी तो भाटिया वाइन्स फैक्ट्री के निकले जहरीले पानी से मिलकर उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। वो जीव जंतु रह नहीं पा रहे हैं, मर जा रहे हैं। शराब बनाने के बाद इस्तेमाल किया गया गंदा पानी यानी कि स्प्रिट से हजारों मछलियां मर रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। विस्तार न्यूज पहुंचा उन लोगों तक जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे एक फैक्ट्री से निकला गंदा पानी नाले के माध्यम से नदी में मिल रहा है और नदी के जीव जंतु अब इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुंगेली की शिवनाथ नदी वैसे तो जीवन रेखा है, लेकिन किस तरह जो है इसे जहरीले पानी के तौर पर बदला जा रहा है वो दिखाएंगे आपको। सबसे पहले इस नदी का नज़ारा देखिए। कल कल बहती यह नदी न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती होगी, और न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी के अलावा जानवर भी। लेकिन भाटिया वाइन्स के जो कर्ता धर्ता हैं वो अपनी फैक्ट्री से निकलने वाला पानी किस तरह शिवनाथ नदी में मिला रहे हैं। जो हमने पहला मुहाना आपको दिखाया था वही मुहाना जुड़ता हुआ यहाँ से निकल रहा है। जरा देखिएगा ये तस्वीरें जो है किस तरह एक छोटे नाले से होते हुए भाटिया वाइन्स फैक्ट्री का पानी शिवनाथ नदी में मिल रहा है। जो भाटिया वाइन्स फैक्ट्री के अधिकारी हैं वो जो गलतियां कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। नीरज थोड़ा वो साइड भी दिखाइए, देखिए कैसे वो जो झागदार पानी है वो भी आपको दिख रहा होगा, और नदी के मुहाने पर भी, नदी के घाट पर भी, नदी के किनारों पर भी चारों तरफ जो है एक अलग तरह का झाग और गंदा पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, दूषित पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यही पानी लोगों की जीवन को खराब कर रहा है। न सिर्फ ये आसपास के क्षेत्रों में लोगों के पेट में दर्द है, बल्कि जो मछलियां हैं जो यहाँ जीवन यापन करती हैं नदी में वो मर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जिम्मेदार अधिकारी जो फिलहाल सोए हुए हैं वो जागेंगे और कैसे भाटिया वाइन्स फैक्ट्री पर शिकंजा कसेंगे कि पहले भी जिस तरह से उन्होंने हालात बुरे किए हैं अब फिर हालात जो है बदले ना। हमारे सहयोगी आशीष की इस रिपोर्ट को आपने सुना। ये तो सिर्फ आधी कहानी है, अभी कहानी बहुत बाकी है। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि कैसे झाग वाला पानी इस नदी में मिल रहा है। वो झाग वाला पानी नहीं, वो जहर है, और उस जहर से इस नदी के जीव जंतुओं की जान जा रही है। सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि ये पानी नहीं, ये मौत की दवाई है, और इस मौत की दवाई से न जाने कितने लाखों मछलियों की मौत हो गई, जीव जंतुओं की मौत हो गई जो इस पानी में रहते हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी संज्ञान ले चुका है। ऐसा नहीं है कि ये चोरी छुपे चल रहा हो, ये सीना चौड़ा करके खुलेआम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नियम की। जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगे जा रहे हैं। हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया है। पर्यावरण विभाग से पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि नाले का पानी नदी में मिल रहा है जिसके चलते मछलियों की जान जा रही है, तो आप कर क्या रहे हैं। इससे पहले भी जब इस फैक्ट्री से शिवनाथ नदी में गंदा पानी छोड़ने और मछलियों के मौत का मामला सामने आया था तब हाईकोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को संज्ञान में लिया था। फैक्ट्री को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके फैक्ट्री बंद नहीं हुई। प्रशासनिक संरक्षण पर यह फैक्ट्री
शराब बना रही है और उस शराब से जो पानी निकल रहा है जहरीला, वो यहाँ के जीव जंतुओं की जान ले रही है। कि शिवनाथ नदी और खजरी नाले के निकट कुछ मछलियां मरी हुई है करके, तो इस सूचना पर पर्यावरण विभाग की टीम और मत्स्य विभाग की टीम के साथ दौरा किया गया था और खजरी नाला और शिवनाथ नदी का पानी जहां मिलता है वहां पर और 2-3 स्पॉट्स पे नाले के वहां से पानी के सैंपल लिए गए हैं और संबंधित पर्यावरण विभाग के द्वारा उसको जांच के लिए भेजा गया है और जैसे ही रिपोर्ट उस पर आती है तो उसमें स्थिति स्पष्ट होगी। अब सोच लीजिए, ये तो अधिकारी हैं जो कैसे सफाई दे रहे हैं, ये हमने आपको सुना दिया है, लेकिन अब गांव के लोग क्या कह रहे हैं, गांव के लोग क्या कह रहे हैं ये समझना चाहिए। जिस जगह से ये नदी निकल रही है उस जगह के ग्रामीणों का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में यहां पर गाड़ियां आती हैं, शराब लेकर आती हैं और फैक्ट्री से निकलने वाला यही गंदा पानी शिवनाथ नदी में बहाया जा रहा है, जिसके चलते पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो जा रहा है, पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो जा रहा है, नदी का पानी दूषित हो जा रहा है। जिस जीवन से इस पानी को कल्पना में जोड़ा जाता है कि जीवन यानी कि पानी, क्योंकि पानी बिना जीवन नहीं है, लेकिन अगर वो पानी ही जहर बन जाए तो फिर क्या जीवन और क्या यहां पर लोगों की जिंदगानी, जीव जंतुओं की जान जा रही है। अब सोचिए अगर लोग पानी पिएंगे तो क्या होगा, लोग भी बीमार होंगे। इस पानी के प्रदूषण से भाटापारा, धूमा, झिरिया और तमाम क्षेत्र के कई गांव प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। लोगों की जुबानी सुन लीजिए पूरी कहानी। ऐसा नुकसान हो रहा है यहाँ पे कि मवेशी जो है वो पानी पी रहे हैं, यहाँ पे गंदे गंदे पानी पी रहे हैं और लोग जो है भी उससे संक्रमित हो रहे हैं। पानी का उपयोग करते हैं, किसानी में भी उसका यूज़ हो रहा है और कई लोग अपने खेती बाड़ी के लिए पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। उन लोग बीमार पड़ रहे हैं और काफ़ी समस्या है, प्रदूषण यहाँ पे बढ़ गया है इसकी वजह से। प्रशासन से ही कहना चाहूँगा कि स्वच्छता जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है। अरे गंदा पानी से ये है कि फसल भी बर्बाद हो रहा है और उसके बाद ये ऐसा है कि वो पानी जो है शिवनाथ नदी में जा रहा है और उससे क्या है मछली भी मर रहे हैं और वो तो भाटिया भाई उसका कोई एक्शन नहीं ले सकता है कि ऐसा है कि कोई किसान अगर कुछ बोल दे रहा है, वो बड़े आदमी तो ऐसा हो जा रहा है कि उसके सामने हम लोग कुछ मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं। सुन लिया और कुछ सुनना चाहते हैं? सिस्टम को जरा इस बात को कान खोलकर सुनना चाहिए कि वहां के लोग कितने परेशान हैं। उस पानी को अगर पी लें तो बीमार पड़ जाएं, अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए। उस पानी से अगर फसल पैदा कर लें तो फसलें खराब हो जाएं और उस फसल में जो पैदा हो उसको कोई इस्तेमाल करे तो वो बीमार पड़ जाए। उस पानी को अगर आचमन भी कर लिया जाए तो भी लोगों का बीमार होना तय है। अब सोचिए जो उस पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं बेचारे, वो क्या करें? वो तो कह भी नहीं सकते किसी से कि भैया पानी को तो सुधार दो। मछलियां लाखों मर चुकी हैं, जो वहां के जीव जंतु हैं पानी में रहने वाले, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, क्या करें? उनके पास तो जुबान तक नहीं है कि जाके फरियाद कर दें अधिकारियों के सामने कि भैया इसको रोको। विस्तार न्यूज ने बिलासपुर से सरगांव के धूमा पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, जहां कुछ गड़बड़ी होगी वहां विस्तार न्यूज पहुंचेगा और डंके की चोट पर उस कमी को उजागर करेगा जो आज इस कमी को उजागर किया जा रहा है। पूरा क्षेत्र प्रदूषण की चपेट में आ गया है। ड्रोन से किस तरह से पानी को शिवनाथ नदी तक छोड़ा जा रहा है ये आप देखना चाहते हैं? आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको दिखा देते हैं। लोगों ने बताया है कि कैसे उन्हें इस गांव में रहने में दिक्कतें आ रही हैं। आसपास के 10 किलोमीटर का पूरा रेडियस, पूरा इलाका इस गंदे पानी से प्रभावित हो रहा है। लोग प्रभावित हो रहे हैं लेकिन कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। अधिकारियों को सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए एक रिपोर्ट। किस तरीके से भाटिया वाइन मर्चेंट जो है गांव के लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है, ये आप देख रहे हैं। और इस वक्त जो हम मौजूद है जिस जगह पर फैक्ट्री लगी हुई है धूमा, ये धूमा की रास्ता है। ये सड़क जो देख रहे हैं ये धूमा का गांव जोड़ता है ये सड़क जो है, और यही गांव में लगा हुआ एक नाला है। ये जो बगल में नाला आप देख रहे हैं यही वो नाला है जहाँ से भाटिया वाइन मर्चेंट की कंपनी से जो स्प्रिट निकलते हैं, शराब बनाने के पश्चात जो पानी, खराब पानी निकलते हैं, जो एक जहर का काम करते हैं, वो इस नहर के माध्यम से सीधे शिवनाथ नदी पर जाके मिलती है। मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर शराब बनाने में लगभग 15 लीटर पानी जो है वो व्यर्थ जाता है और वो स्प्रिट जो मात्रा रहती है वो उसमें बहुत अधिक रहती है, जिसकी जो लक्षण है आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नाले हैं उसके जो आसपास के एरिया है सफ़ेद हो चुके हैं, पानी पूरी नीले हो चुके हैं। और यही पानी को आसपास गांव के लोग
जीव जंतु पशु सब इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि इसके इस्तेमाल से लोग जो है लगातार बीमार पड़ रहे हैं और मजबूरन इनको इस पानी को यूज़ करना पड़ रहा है। हालांकि इस पर अभी तक के अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं करते नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। क्या नदी को साफ करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर इस पे सफल उतर पाएंगे या नहीं। अब आप ये सोचिए कि जिस पानी में अगर जरा सी भी कोई कमी होती है तो वो पानी गले के नीचे उतरता नहीं है। जो अधिकारी अभी तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको जाकर इस पानी को पीना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि इस समस्या से कितने लोग पीड़ित हैं और कितने बेजुबान जीव जंतु इस समस्या के चलते, इस जहरीले पानी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। उम्मीद है अधिकारी एक्शन ले लें। अब अगर नहीं लेंगे एक्शन तो ऐसे ही लोगों की बीमारियां बढ़ती जाएंगी और बेचारे बेजुबान जीव जंतु मारे जाएंगे।